लगता है तुम्हारे जख्म भर चुके हैं सियाह कज़्ज़ाक। लगता है उरूज और हेजल पर तुम्हारे गुस्से की तेजी अब तक बाकी है। उम्मीद है तुम्हारी तलवार जितने तेज वार कर रही है, जल्दी उनकी गर्दनें तलाश कर लेगी। कोई शुबा मत रखना, कभी शुबा मत रखना। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी तलवार की धार उन्हें तलाश करे। इस्कंदरिया जाकर शाहबाज से मिलो, वो तुम्हें सोने के बारे में जरूरी मालूमात फराहम कर देगा। लेकिन इस्कंदरिया जाना इतना भी आसान नहीं है, शायद उरूज को अंदाजा हो जाए। ये नहीं था कि जहाज में खुफिया तरीके से तुम्हें शहर के मरकज से दूर एक गार में जहाज से उतार दिया जाएगा। मैं रोदोस के बेहतरीन जंगजुओं का दस्ता तुम्हारे साथ भेज दूंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुहिम हर हाल ही में खुफिया तरीके से अंजाम दी जाएगी। खून और सोना तुम्हारा मुंतजिर है सियाह कज़्ज़ाक। उरूज और उसके जंगजुओं को मारकर सोना यहाँ लेकर आओ हमारे पास। उरूज और उसके जंगजुओं को एक तरफ रखो, मैं उस इलियास को मारने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं उसके जिस्म पर इससे कहीं ज्यादा गहरा घाव लगाऊंगा जो उसने मुझे दिया था। वो जख्म इतना गहरा होगा कि उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। अब इस बड़ी मछली को खून और सोने की खुशबू आ गई है। कल मैं अजीम कत्लेआम करूंगा, अजीम कत्लेआम। इलियास और एस्थर को एक दूसरे से प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी का फैसला किया। लिहाजा हम इसे रिवायात के मुताबिक करना चाहते हैं। एस्थर की मां और बाबा नहीं है, और आप तो तमाम यतीमों के बाबा हैं दरवेश बाबा। और इसीलिए अल्लाह के हुक्म और रसूल की सुन्नत के मुताबिक हम आपसे एस्थर का रिश्ता मांगते हैं। अल्लाह इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत कायम रखे। इस बेहतरीन मकसद के लिए आप लोगों ने मेरा इंतखाब किया, जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूं। अल्लाह आपसे राजी हूं। शुक्रिया। मुबारक हो मेरे शेर। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो तुम। शुक्रिया। मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। अल्लाह तुम्हारी नस्ल को कायम रखे और उन्हें मजबूत बनाए, हर बुराई से बचाए। बहुत मुबारक हो। अल्लाह की रहमत होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका दरवेश बाबा। कलम सोना मुस्तहकीन तक पहुंचाने के बाद अल्लाह ने चाहा तो एक तकरीब मुनक्कद करेंगे। इसके बाद हम कलमनोस की फतह की मुहिम पर रवाना हो जाएंगे। हमारे लिए जंग एक शादी है। पहले हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे और फिर हम जंग पर जाएंगे। जैसे आपको मुनासिब लगे भाई। हाँ तो उरूज, तुम जानते हो ना हम लड़की वाले हैं। एस्तर के जहेज और दूसरी चीजों की तैयारियां हम करेंगे। और उरूज कप्तान, उम्मीद है आप इलियास की शादी शान शौकत से करेंगे। देखा इलियास, लड़की वालों के मुतालबात शुरू हो गए। मेरा नाम भी बाबा उरूज नहीं। अगर मेरे भाई की शादी जिसकी ये बात कर रहे हैं इस्कंदरिया की बेहतरीन शादी ना हुई तो। तुम्हारा दिल अब भी उसकी तरफ माइल है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हर चीज जो मेरी हिफाजत में है उसका सबसे ज्यादा मुझसे ताल्लुक है इज़ाबेल। मैं तुम्हारी नहीं बल्कि उनकी हिफाजत में थी।
जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक घर था और मुझे खुशामदीद कहने वाला एक खानदान था। लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से उन्हें ठुकराकर यहां चली आई। इजाबेल, वो तुम्हारा खानदान नहीं थे, वो सिर्फ मुसीबत लाएंगे और इसीलिए खुद को संभालना होगा और उन्हें भूल जाओ, खास तौर पर उरूज को। उरूज का मेरे दिल में वो मुकाम है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत मेरे दिल से कभी भी खत्म नहीं कर सकती। और ये बात तुम कभी मत भूलना शाहबाज। लेकिन जल्द उरूज मारा जाएगा इजाबेल, और उसके बाद तुम्हारे दिल और जहन से बिल्कुल निकल जाएगा। जनाब, हमारे आदमी ने इत्तला दी है, एक डाकू हमारे सराय में आया है और मुस्तकिल जुए में बेईमानी किए जा रहा है। हारने पर हंगामा मचा रहा है। वो कौन है जो हमारे सराय में लोगों को तंग कर रहा है? चलो चलकर उसे सबक सिखाएं। हमें किताब से जो मालूमात हासिल हुई हैं, उससे हमें जंग की तैयारियों के हवाले से कई अहम इशारे मिले हैं भाई। हमने जहाज बनाने के लिए जो जगह मुंतखब की है वो मुनासिब नहीं है। हमें ज्यादा महफूज जगह तलाश करनी होगी। हिजर सही कह रहा है साहब कप्तान। ये कैलेमनूस और लेसोस के बीच का नक्शा है। काफिर इसे पोर्टुलन का नक्शा कहते हैं। इस पोर्टुलन के मुताबिक हम किसी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि लेसोस पे किस जगह से हमला करना है। इसके मुताबिक जहाज बनाने की जगह किसी महफूज गार में होनी चाहिए। आप जगह का तयन करें और मैं उसके लिए जरूरी सामान का इंतजाम करूंगा। वो मुझे नहीं हासिल कर सके और बुरी तरह पसपा हो गए, तो क्या आप रूदोस के शहसवार इस पर खामोश बैठे रहेंगे सर? बिस्मिल्लाह। ये शैतान यहाँ क्या कर रहे हैं? मरियम के सवाल का जवाब देने आए हैं साहब कप्तान। लगता है ये लोग नहीं रुकने वाले। अक्लमंद आदमी हो, इस लड़की को हमारे हवाले करो और अपनी जान बचाओ। लेकिन हम अपनी अकल को काफिरों का सर काटने में इस्तेमाल करते हैं, ना कि उनके सामने सर झुकाने के लिए। अगर लड़की को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम सब उड़ा दिए जाओगे। इन गलीजों ने मेरे पाक साहिल को अपने घटिया खून से दागदार कर दिया। तैयार रहो इसाक कप्तान, हमारी जंग का आगाज हो चुका है। जब तक कैलिबनोस की फतेह की तैयारियां जारी रहेंगी, ये इसी तरह लेसोस पे हमला करते रहेंगे। मैं शहर की हिफाजत के लिए पहरा बढ़ा दूंगा। आप सही कह रहे हैं पीरी रईस।
जंग का आगाज हो चुका है। अब हमें रवाना होना चाहिए। कल हमें फौरी तौर पर जंगी जहाज बनाने की जगह का तयन करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने हमले करते हैं। इसका खात्मा कैलिमनोस पर उस्मानी झंडा लहराने पर ही होगा। आ जाओ। उन्होंने खात पर हमारे तमाम आदमियों को मार डाला। ये तो एक छोटा सा तजर्बा था। असल हमला तो कल किया जाएगा। इनके हर कदम पर नजर रखो। हम मरियम को लेकर यहां से निकल जाएंगे। हम यहां ऐसी वहशत का आलम छोड़कर जाएंगे कि पूरा लेस्वोस खून की बू से महक जाएगा। वो कौन आदमी है जो हमारे सराय में गुंडागर्दी कर रहा है? अच्छा, जो जुआरी तुम्हारी सराय में जुआ खेलते हैं वो कुमारबाजी के असूलों से वाकिफ नहीं है। शाहबाज, जब ये जीतता है तो 10 और हारने पे 5 सोने के सिक्के मांगता है। यही तो सयाह कज़ाक के असूल है। उसे सोना हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? उरुस को पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो पता है ना क्या होगा? मैंने अपने जहाज को साहिल पर लंगर अंदाज कर दिया है और ये शरीफाना टोपी पहनकर यहाँ आया हूँ। हाँ, क्या तुमने पता कर लिया सोना कहाँ उनके सुपुर्द किया जा रहा है? हाँ कर लिया है। सवेश के रास्ते के पास मिलेंगे वो लोग। अच्छा है। जब गुलामों की तिजारत करते थे तो बहुत से हबशियों को अगवा किया था। तुम हर तरह के गंदे काम कर चुके हो लेकिन उरूज को नहीं मार सके। कल अपना काम ठीक तरह से करना ताकि तुम सोना और उनकी जानें ले सको। तुम बेफिक्र रहो दोस्त, बेफिक्र रहो। बड़ी मछली अपने शिकार को टुकड़े किए बगैर नहीं छोड़ती। और वैसे उरूज ने हमसे एक जहाज छीन लिया था और वो छोटी तोपें भी उसी जहाज के अंदर मौजूद थी। पेत्रो ने कहा था ये मालूमात तुम्हारे लिए करामत साबित होंगी। होगी, करामत साबित होगी। अच्छा है। सयाह कज़ाक, अपने लोगों से कहो इसे नीचे उतारे। हाँ, क्या तुम नए दिल्ली देमरोल हो जो गुजरने वाले से 10 और ना गुजरने वाले से 5 सिक्के महसूल वसूल करोगे? तुमने सही कहा। ये सयाह कज़ाक के असूल है मेरे दोस्त। मेरी बात सुनो गौर से, इसे कत्ल मत करना। कल हमें इसकी जरूरत है। इसे होश में लेकर आओ अगर तुम ला सकते हो तो। चलो इस जगह की सफाई करो जल्दी। हाँ तो इलियास, तुम्हारे दिल ने अपनी पसंद के साहिल पर लंगर डाल ही दिया। डाल दिया। आप सबके लिए भी यही दुआ है। आमीन। तो क्या अब जब हम रातों को यहाँ काम करेंगे तुम अपनी बीवी के साथ बैठे हुए होगे इलियास? हाँ, मुस्तकबिल में इसके बच्चे होंगे। जब हम साहिल की मौजों पर झूल रहे होंगे तब इलियास झूला झुला रहा होगा। ये आदमी इश्क में है, जाहिलो इश्क में। अब तुम लोग भला क्या जानो कि इश्क आखिर होता क्या है। इनकी बातों का बुरा मत मानना इलियास। ये अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ लेना तो ये वैशी उसे भी पाल की रस्सी की तरह ही पकड़ेंगे। आला 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 आला, देखो कौन कह रहा है। दागी,
तुम्हारा वजूद सिर्फ पेट और इन पट्टों से बना है। तुम अगर कोई चीज जानते भी हो तो वो दो चीजें हैं, एक खाना है और दूसरा लड़ना। हाँ वल्ला। İnce burundan geçerken, sırmalı sancak çekerken, kız seni alıp kaçarken, hey yamola ya Leysa, hey yamola ya Leysa, bir gemim var upuzun, gider yazın gelir güzün, bu gemiciye var mı sözün? Hey yamola ya Leysa, hey yamola ya Leysa, elimde var terazi, manav satar kirazı, kim sevmez böyle kızı? Hey yamola ya Leysa, hey yamola ya Leysa. अब ये सराय तुम्हारे पास है तो मुझे जुए और शराब पर पाबंदी लगानी होगी। मैं इस सराय का नायब हूं मोहतरम अमीर। वो यूनिता की ही मलकियत है। ये तो शराबियों और जुआरियों का गुनाह है, हम तो सिर्फ पैसे कमाते हैं। वैसे मोहतरम अमीर, मैंने सुना है उरूज के मामले की वजह से कायरा महल के तीरों का रुख आपकी तरफ हो गया है। अगर मैंने उरूज को जल्द शिकस्त ना दी तो ये तीर मुझे छेद कर रख देंगे। और जाहिर है जब उरूज ने सिकंदरिया के कल्ब में अपने जहाज पर इस तरह उस्मानी परचम लहराए जैसे आपके जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। क्या तुमने मुझे यहाँ गुस्सा दिलाने के लिए बुलाया था? मैं पहले ही गुस्से से पागल हो रहा हूँ। नहीं, मैंने आपको कुछ मालूमात देने के लिए बुलाया था जो आपके लिए कारामत हो मोहतरम अमीर। जहाज के माल बरदार हिस्से में छोटी तोपें रखी हुई हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसका मतलब है कि ममलूक रियासत में खुफिया तौर पर हथियार जमा करना, यानी ममलूक रियासत के खिलाफ जंग की तैयारी करना। मोहतरम अमीर, ये जुर्म उरूज को तबाह करके रख देगा। इसलिए जब वो सोना उनके मालिकों को वापस कर रहा होगा तो आप उसी वक्त जहाज पर छापा मारना होगा। यही करूंगा मैं। तुमने जरूरत के वक्त मुझे इंतहाई अहम मालूमात दी हैं, लेकिन तुम्हें ये मालूमात कहां से मिली हैं? यहां तक कि हम भी इसके बारे में नहीं जानते। उरूज के जंगजुओं में तुम्हारा कोई जासूस मौजूद है? मोहतरम अमीर, लोग मुझे 7 समंदर का शाहबाज कहते हैं। इन समंदरों से टपकते हुए हर कतरे पर मेरे कान लगे हुए हैं। सोना उनके हवाले करते ही हम लेस्वोस के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं घोड़े तैयार करवाता हूं भाई। मेरी बहुत सी चीजें यहाँ हैं, बस उन्हें लेने के लिए आई हूं यहाँ। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, फिक्र मत करो। ये तुम क्या कह रही हो ज़बैन? ये तुम्हारा अपना घर है। जानती हूं नाराज हूं,
मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मालूम है, और तुम सही भी हो। मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर गुस्से का तूफान होगा। ठीक है, चिल्लाओ, कोसो मुझे, मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है कह दो, तैयार हूं। कैसी हो तुम? वहां ठीक तो हो ना? ठीक हूं। बाकी सब बेमानी है। हर मुश्किल में ये तुम्हारा घर है। अगर अकेला महसूस करो तो तुम्हारा खानदान इस छत तले रहता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं। अल्लाह की अमान में रहो। पीरी रईस कहाँ है? जहाजों की जगह की मुहिम में शामिल नहीं होंगे? वो अपने घोड़े तैयार कर रहे हैं। इसाक भाई हमारे साथ कुछ सिपाही भी रवाना कर रहे हैं। मरियम, शायद तुम्हें नहीं चलना चाहिए। तुम जानती हो ना, उन्होंने तुम्हें हासिल करने के लिए हमला किया था। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं मरियम। तुमने उन जालिम शिकारियों को मुझे नहीं ले जाने दिया। क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? मेरा कहने का मकसद यह हरगिज नहीं था मरियम। यहां मेरी नीयत तुम्हें महफूज रखने की है। बहादुर फूल बंजर और वहशी जमीनों पर ही खिलते हैं सर। मुझे यहाँ छोड़कर जाने से तुम मेरी हिफाजत नहीं करोगे, बल्कि मुझे मुरझाओगे और फिर मैं मर जाऊंगी। तो फिर बहादुर फूल, तुम्हें भी तुम्हारे कांटों से मिलने वाले दर्द को सहना पड़ेगा। तो मुझे हमेशा तुम्हारे हाथों से बहने वाले खून पर अफसोस नहीं होगा। और अगर इतनी ही शिकायत है तो बाग की सैर करने से गुरेज करो। मुझे कोई शिकायत नहीं। वो जो गुलाब के बाग की सैर करते हैं, वो कांटों को भी बर्दाश्त करना जानते हैं। नेकी, रहमदिली, मोहब्बत, खामोश। नेकी, रहमदिली और मोहब्बत को भूल जाएं। मैं अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए सुलग रहा हूं। मुझे दुआ दीजिए, खून, मौत और इंतकाम की। चलें। जनाब। क्या हुआ? हिजर और मरियम हवेली से बाहर निकले हैं। वो शुमाल की तरफ गए हैं और उनके साथ सिपाही भी हैं। तो मतलब फिर खूब खून बहेगा। हमारे आदमियों को जमा करो, हम उन सबको मारकर मरियम को ले जाएंगे। जो आपका हुक्म। आपकी कोई जरूरत नहीं है पादरी। मैं अपने
दुश्मनों के खून से खुद पे रहमत बरसाऊंगा। उरूज के तमाम जंगजुओं को गिरफ्तार कर लो। जहाज में जाके तोपें अपने कब्जे में कर लो। आप कप्तान उरूज के जहाज पर छापा नहीं मार सकते। इस्कंदरिया में गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के जुर्म में तुम और तुम्हारा कप्तान उरूज सजा पाएंगे। तोपें यहाँ है मोहतरम अमीर, और सोने के कुछ कनस्तर भी हैं। अब मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? जुर्रत कैसे हुई जहाज पे छापा मारने की? जो हम कर रहे हैं वो जाहिर है। उरूज कप्तान ने जहाज में तोपें छुपा रखी थी। इसका मतलब खुफिया तौर पर वो हमारी सरजमीन पर हथियार जमा कर रहा था, जो एक जुर्म है, मुजरिमाना हरकत है। उरूज ने ये काफिरों से छीनी थी। वो इसे लेसबॉस ले जाएगा। जो तुम कर रहे हो गलत है। हर जगह तो मशहूर है कि आप सियासती उमूर से बखूबी वाकिफ हैं। फिर भी कानून क्या कहता है ये आपको मालूम नहीं। मोहतरम अमीर कह चुके ये हरकत मुजरिमाना है, और अगर उरूज की नीयत में कोई खोट नहीं है तो तोपों को छुपाकर क्यों रखा था फिर उसने, बताएं। कानून के मुताबिक मैं इस जहाज और तोपों को अपने कब्जे में ले रहा हूँ। ये ज्यादती है। उरूज के आने से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इसरार किया तो मामला खराब हो जाएगा। उरूज तो क्या, उस्मानी रियासत भी तुम्हें इससे नहीं बचा सकती। मैं तुम्हारे जहाज को जब्त करने से बढ़कर भी कुछ करूंगा। सिर्फ इस जुर्म की पादाश में मैं तुम सबको बाहर फेंक दूंगा इस्कंदरिया से। ये काफिर बरसों से हमारी जमीनों पर मौजूद दौलत को लूट रहे हैं उरूज कप्तान। हम इतने मजबूत नहीं कि उन्हें रोक सकें। आप पहले थे जिसने हमारी मदद की है। उरूज कप्तान, आपने हमारे लिए इतनी सोबतें सही और हमारी दौलत वापस ले आए। आपकी वजह से हमें यह समझ आया कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा मकसद आलम इस्लाम की फतह को काफिरों के खिलाफ यकीनी बनाना है। हमने सिर्फ इसमें अपना किरदार अदा किया। काफिर जैसे जैसे अपना जुल्म बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही हम उनके खिलाफ मजबूती से खड़े हो जाते हैं। ये सरजमीन हमेशा से आप जैसे बहादुरों की जुर्रत और उस्मानियों के इंसाफ की मुंतजिर रही है। हम बरसों से यतीम, बेवतन और तन्हा रहे हैं। अजीम उस्मानी दरख्त का साया हमें मुकम्मल कर देगा, जो पूरी दुनिया में फैला होगा। एक दिन ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह तारीख ही इसका फैसला करेगी, सही वक्त पर और सही अंदाज में। आपका सोना बाहर है, मैं भी आता हूं। उरूज कप्तान, यहाँ आने से पहले ही हम सब एक फैसला कर चुके थे। क्योंकि आप काफिरों के खिलाफ फतह की मुहिम की तैयारियां कर रहे हैं, हम भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। इसीलिए जिस सोने को आपने बचाया है, हम चाहते हैं कि उसे आप मुहिम की तैयारी में इस्तेमाल करें। यह तो इंतहाई फराख दिलाना सोच है, लेकिन आपको इस सोने की मदद से अपने माशी हालात को बेहतर बनाने की जरूरत है। और आपकी मौजूदा हालत को बेहतर बनाने के लिए सोना बहुत काफी है। जो चीज हमारे हालात बेहतर करेगी वो है आपका कुफार के जुल्म का खात्मा करना। हमने एक होने का तहिया कर लिया है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस अतिये को कबूल फरमाएं। आपकी इस पेशकश ने हमें मुत्तहिद होने की रूहानी ताकत बख्शी है, लेकिन अल्लाह जानता है अपनी मादी जरूरियात के लिए हमारे पास काफी जराए मौजूद हैं। हमारी इस मुहिम के रास्ते पर जिसमें हासिल होने वाली फतह और हमारे साए के साथ जो आपको तहफ्फुज़ फराहम करेगा, हमारा रिश्ता और मजबूत होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इलियास, सोने को मुंतकिल करने में इनका हाथ बटाओ। जी भाईजान। कप्तान उरूज, अमीर कारवाई ने जहाज पर छापा मारा। उन्होंने जहाज और तोपें जब्त कर लिए। हुमा खातून ने आपको जल्दी आने को कहा है। क्या करने की कोशिश कराए कराबाए? रोज़जे,
इलियास, तुम दोनों इनके साथ जाओ और सोना मुंतकिल करवाओ। उरुज चला गया। इलियास हबशियों के साथ जाएगा। जल्द ही हम इन जमीनों पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला करेंगे, जिसमें रोदोस के जंगजुओं की तलवारें बिजली की तरह चमकेंगी और हम इन्हें खून में नहलाकर सोना अपने साथ वापस ले जाएंगे। यहाँ पानी की गहराई कम है। अगर हम यहाँ जहाज बनाते हैं तो उसे समंदर तक कैसे ले जाएंगे? यहाँ मुख्तसर मुद्दत के लिए गहराई कम होती है, लेकिन ज्यादा वक्त यहाँ पानी चढ़ा रहता है। जब हम अपने जहाज समंदर में ले जाएंगे वो उसकी ऊंची लहरों का वक्त होगा, फिर कोई मसला नहीं होगा। मत भूलना, हमें वो लड़की चाहिए। हम बाकी सबको मार डालेंगे। जानतवान, इन्होंने घात लगाई। कप्तान भाई को मुत्तला करो। तुम इतने हैरान क्यों हो इलियास? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें सोना ले जाने देंगे? इससे जाहिर होता है कि तुम निचले दर्जे के लालची कज़ाक हो और सोने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो। तुम इतना यकीन से नहीं कह सकते इलियास। क्योंकि तुम सोने के इतने दीवाने हो तो चलो हम तुम्हारे काफिर होने को भुलाकर तुम्हें इंसान बनाने के लिए कुछ सिक्के तुम्हारी तरफ फेंक देते हैं। मेरे इंतकाम की आग को सोने की कोई मिकदार नहीं बुझा सकती इलियास। तुम लोगों ने मुझसे मेरे भाई को छीना था और अब मैं तुम्हारे खानदान में से एक भाई को खत्म कर दूंगा। अब तुम्हारी जगह यहां नहीं ऊपर है इलियास। ये हमारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। क्या सिर्फ एक लड़की के लिए खुद को यूं खतरे में डालना मुनासिब था सर? ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम कई बार नाकाम कोशिशें कर चुके हो। तुम्हें क्या लगा फिर से जाल बिछा सकते हो तुम? तुम्हारा मालिक हमसे जबरदस्ती करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वाहिद चीज जो हम उसे दे सकते हैं वो होगा तुम्हारा सर।
इलियास, वो ये मंसूबा बहुत पहले बना चुके थे। कप्तान भाई के आने तक हम इन्हें रोकेंगे। जब तलवारें बाहर निकल आए तो जुबान को बंद हो जाना चाहिए। हमला करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे जहाज को जब्त करने की कराब आए? तुमने खुफिया तौर पर अपने जहाज में तोपें छुपाई। मैंने तो सिर्फ कानून के तकाजे पूरे किए थे। ये तोपें हमने काफिरों से छीनी थी। हम इसे मुहिम की तैयारी के लिए लेस्बोस ले जाने वाले हैं। हम जल्दी रवाना हो जाएंगे। तोपें जहाज में वापस रख दो। वो तमाम तोपें तुम्हारे जुर्म का सबूत हैं। कोई ताकत इसे मुझसे वापस नहीं छीन सकती। यहाँ तक कि वो रियासत भी नहीं जिन पर तुम इन्हिसार करते हो। अपनी जबान पर काबू रखो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जबान काट दे काराबाई। और ये कौन करेगा? तुम? जब से यहाँ आई हो हमारी जमीन पर सिर्फ मुसीबतें लाई हो। यहाँ ममलूक रियासत का हुक्म सबसे अफजल है। अगर यहाँ कुछ भी काटा जाएगा तो हम काटेंगे। सबसे पहले वो जबानें जो हद पार करती है। तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है उरूज। जहाज और तोपों को भूल जाओ तुम। हमने कौन सा जुर्म किया था? क्या ये तोपें हमने सिकंदरिया में चलाई? क्या शहर में धमाके किए हमने? मैं काफिरों से जंग कर लौटा था, ये बात जानते हो तुम। ये घटिया हरकतें बंद करो। अगर कोई घटिया हरकत कर रहा है तो वो तुम हो। यहाँ जुर्म के मुर्तकिब तुम हुए हो और हमारे खिलाफ ही बगावत कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। तोपें और जहाज मैं जब्त कर रहा हूँ। चलो आओ और ले जाओ, अगर ले जा सकते हो तो। कप्तान उरूज, उन्होंने घाती हमला किया है। इलियास और दूसरे जंगजू मुश्किल में है। इलियास, घोड़े तैयार करो, जाओ जाओ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कराबाई। जब मैं लौटूं जहाज और तोपें मेरे हवाले कर देना, वरना जबरदस्ती तुमसे ले लूंगा। चलो चलकर उनकी जानें बचाएं। चलो जल्दी। भरोसे बिलाखिर हमारा सामना हो ही गया इलियास। अपने दोस्त के लिए दुखी मत हो इलियास। बहुत जल्द तुम दोनों ऊपर एक दूसरे से मिलने वाले हो।
जख्मी मछली इलियास, क्या बात है। लगता है मछली सही से तैर नहीं पा रही है। मैं अब भी तुम्हें सुबह तक रोक सकता हूँ। उरुच भाई के आने के बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। जब तुम्हारा उरुच भाई यहाँ पहुंचेगा, उससे सिर्फ तुम्हारी यहाँ पर लाश मिलेगी। हमने सुना है तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही है। शर्म की बात है। जब हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे तो तुम्हारी महबूबा का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसके बारे में तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे। लगता है तुम उससे भी बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने के बाद उसे भी मारकर तुम्हारे पास भेज दूंगा जल्दी। तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे बगैर सब कुछ नामुकम्मल है इलियास। जो कुछ मेरे अंदर नामुकम्मल है, तुमने उसे मुकम्मल किया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। आखिर हम दोनों को तन्हाई मिल गई इलियास। तुमने कहा था मुझे मारकर मेरे भाई के पास भेज दोगे इलियास, मगर देखो अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूं, और फिर उरुज की बारी होगी, और फिर तुम्हारी महबूबा की। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम्हारी हवेली में आने से वो मकान एक मुकम्मल घर में तब्दील हो गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा मतलब कि मेरे दिल से कभी मत जाना। तुमसे शादी करना चाहता हूं मैं। मैं पहले ही हाँ कह चुकी हूँ। मैं पहले ही तुम्हें कबूल कर चुकी हूँ।